हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन हिंदी बीकॉम पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 1 और बीए पार्ट 1 सभी का नॉन हिंदी देखने वाले हैं 50 मार्क्स का। चलते हैं फटाफट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। रश्मि रथी किन की रचना है? रश्मि रथी किन की रचना है? ऑप्शन है निराला की, आरसी प्रसाद सिंह की, रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिवाकर की। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि रथी के प्रथम संघ का आरंभ है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, जय हो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रश्मि रथी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया आपके सामने, कृष्ण के लिए, कर्ण के लिए, अर्जुन के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्ण से कवच कुंडल, कर्ण से कवच कुंडल किसने मांग लिया? ऑप्शन दिया आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र ने मांग लिया। इसका आंसर क्या होगा? इंद्र ने मांग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम 5 बेटों की मां बनी रहेगी किसने कहा? ऑप्शन दिया है भीम ने, अर्जुन ने, कर्ण ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्ण के गुरु कौन थे? ऑप्शन है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विश्वामित्र या परशुराम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा परशुराम, डी परशुराम। आई होप दोस्तों सबको समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, किसकी कथन है? किसका कथन है? फटाफट से बताइए। कृष्ण का, कर्ण का, भीष्म का या उपरोक्त में से कोई सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक, कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण को एक अग्नि कौन देता है? कर्ण को एक अग्नि कौन देता है? इंद्र, विष्णु, परशुराम, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर फटाफट से एक बार बता दीजिएगा, एक बार बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देर नहीं कीजो केशव, अवसरे नहीं कीजो केशव कहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन, कर्ण, भीष्म या उपरोक्त में से कोई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का गृह जिला कौन है? बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, उपरोक्त में से कोई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बेगूसराय, ए, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थ किसे कहा जाता है? पार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दुर्योधन को, कृष्ण को, बोलो ना, अर्जुन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्ण को किसने श्राप दिया? कर्ण को किसने श्राप दिया? भीष्म ने, कृपाचार्य ने, परशुराम ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। कर्ण को किसने श्राप दिया? इसका राइट आंसर होगा सी, परशुराम ने, सी, परशुराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ी सभा के कर्ण में से जाति कौन पूछता है? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक, कृपाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांडवों के अज्ञातवास की अवधि थी। ऑप्शन दिया आपके सामने, 1 वर्ष की, 12 वर्ष की, 13 वर्ष की, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 13 वर्ष की। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 वर्ष की। आई होप दोस्तों सबको समझ में आ रहा है। संक्षेपण के गुण है संक्षिप्तता, पूर्णता, स्पष्टता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए। संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए। ऑप्शन है आधा, 1/3, 1/4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, 16 का हो जाएगा। डी, उपरोक्त में 16 का क्या हो जाएगा? बी, 1/3, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। पल्लवन की भाषा होनी चाहिए। पल्लवन की भाषा होनी चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अस्पष्ट, ए, अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पल्लवन की शैली होनी चाहिए। व्यास शैली, समाज शैली, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय यही पत्र में सबसे ऊपर रहता है। कार्यालय ये पत्र में सबसे ऊपर होता है। प्रेषक का नाम, प्रेषिती का नाम, हस्ताक्षर या पत्र संख्या। 19 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, पत्र संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरकारी पत्र के स्वनिर्देश में क्या लिखा जाता है? आपका विश्वास पत्र, भवदीय,
उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भवदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद होता है। वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? 21 का दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 का? ए हो जाएगा कुलपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनुवाद के प्रकार हैं। अनुवाद के प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिप्पणी के प्रकार है। टिप्पणी के प्रकार है, टिप्पण टिप्पण के प्रकार है, ठीक है, टिप्पण के प्रकार है। आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए? 24 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टिप्पण की विशेषता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छात्र द्वारा प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र। अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है। चलिए अगला देखते हैं। किसी को मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है शोक पत्र। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद की उपयोगिता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुवाद की उपयोगिता है, डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्र को लिखे जाने वाले पत्र में संबोधन होता है। क्या होता है संबोधन? प्रिय मित्र। क्या होता है संबोधन? प्रिय मित्र होता है, ठीक है, प्रिय मित्र होता है। अगला है। समाचार पत्र को लिखा जाने वाला पत्र संबोधित रहता है। इसका आंसर होगा बी, संपादक के नाम। संपादक के नाम। पल्लवन मूल कथन का होता है। पल्लवन मूल कथन का होता है। इसका आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है। आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप है, सी होगा इसका आंसर, आपके दर्शन हुए। अगला है। आपका भवदीय की जगह उचित है, आंसर होगा आपका। अगला है। नग शब्द का अर्थ है, नग शब्द का अर्थ है पर्वत। पर्वत। चलिए अगला बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों सबको मजा आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला है। वर्ण शब्द का अर्थ है। वर्ण शब्द का अर्थ है, आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है। जिसकी सीमा नहीं हो कहलाता है असीमा। असीम। असीम। अगला है। जो स्त्री कविता रचती है कहलाती है कवित्री। कवित्री। बढ़िया से देखते रहिए सबको ध्यान से, ठीक है, लटपट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आप लोग समझते हैं, ठीक है। चार चांद लगाना का अर्थ है, इसका आंसर होगा ए, और सुंदर लगना। चार चांद लगना मतलब और सुंदर लगना। अगला क्वेश्चन है। चिराग तले अंधेरा का अर्थ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है। हरि का अर्थ होता है, हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि का क्या अर्थ होता है बेटा? विष्णु होता है। काल का अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है क्या होता है? सी होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करने का अर्थ होता है पराजित करना। अगला है। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है मौके पर धोखा देना। मौके पर धोखा देना। अगला है। प्रेसी राइटिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, संक्षेपण करना। संक्षेपण करना। अगला है। पल्लवन होता है, क्या होता है पल्लवन? बी होगा इसका आंसर, किसी भाव का विस्तार। अगला क्वेश्चन है। सबको समझते जाइए फटाफट से, कोई नौटंकी नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए, इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है। सफल अनुवाद हेतु आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है। जो कम बोलता है कहलाता है मितभाषी। याद रखिए, ये सबको याद रखिए, मितभाषी। बिना वेतन काम करने वाला कहलाता है अवैतनिक। अवैतनिक, ठीक है, बिना वेतन काम करने वाला कहलाता है अवैतनिक, ठीक है, सॉरी अवैतनिक। सबको ध्यान में रखना आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आने वाला है। रश्मि रथी का अर्थ है, रश्मि रथी का अर्थ है, इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है। रश्मि रथी शीर्षक रचना का आरंभ होता है,
इसका आंसर होगा जय हो जग में, जय हो जग में। आप लोगों ने पढ़ा होगा रश्मि रथी तो आपको पता होगा, ठीक है। रश्मि रथी शीर्षक रचना कितने सर्गों में विभाजित है? इसका आंसर होगा सी 7। अगला क्वेश्चन है कर्ण परशुराम संवाद किस सर्ग से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द्वितीय सर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, पंक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चतुर्थ सर्ग, चतुर्थ सर्ग। अगला क्वेश्चन है ध्यान से समझते जाइए सबको। कर्ण कुंती संवाद किस सर्ग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पंचम सर्ग में है। अगला क्वेश्चन है विभाओ सूर्य की जयगान गाओ, पंक्ति है, ये इसका आंसर हो जाएगा सप्तम सर्ग, सप्तम सर्ग है। याद रखिए भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा सी दुर्योधन, सी दुर्योधन। अगला क्वेश्चन है रंगभूमि की घटना किस सर्ग में है? इसका राइट आंसर होगा ए प्रथम सर्ग में है। आपको याद होना चाहिए प्रथम सर्ग में क्या है, द्वितीय सर्ग में क्या है, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वर्ग आज सच ही धरती पर भीख मांगने आया है, पंक्ति है तृतीय सर्ग में। सबको याद रखिए। कर्ण किस प्रदेश का राजा था? इसका आंसर होगा बी अंग, बी अंग। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ पर है? इसका होगा सिमरिया, ठीक है। ये सब पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्री में मिल गया, बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अज्ञातवास का प्रसंग किस सर्ग में आया है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर इसका होगा तृतीय सर्ग में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, पंक्ति है, इसका राइट आंसर होगा ए प्रथम सर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण किनसे शिक्षा प्राप्त करता है? कर्ण किनसे शिक्षा प्राप्त करता है? इसका आंसर होगा सी परशुराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में उपबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण का प्रयोग होता है, एक मिनट, संक्षेपण का प्रयोग होता है और इसका आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त, बी और सी दोनों, ठीक है। अगला सवाल है संक्षेपण जाना जाता है, इसका आंसर क्या होगा? सी संक्षिप्तता, संक्षिप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण में प्रयोग होता है, ऑप्शन दिया है, राइट आंसर क्या होगा? समास शैली, समास शैली। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन का अनुवाद है, एक्सपेंशन का अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा सी पल्लवन, सी पल्लवन। अगला क्वेश्चन है सूत्रात्मक शैली अंतर्निहित नहीं होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप का पर्याय है, प्रारूप का पर्याय है, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी मसौदा, मसौदा। अगला सवाल है प्रारूपण का गुण है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी उपयुक्त दोनों, सी उपयुक्त दोनों। अगला सवाल है परिपत्र में सबसे ऊपर होता है, परिपत्र में सबसे ऊपर होता है, इसका आंसर होगा ए संख्या, ए संख्या। अगला सवाल है कार्यालय आदेश में होता है, कार्यालय आदेश में होता है, उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल है राजपत्र में होता है, राजपत्र में होता है, इसका आंसर क्या होगा? सी उपयुक्त ए और बी दोनों, उपयुक्त ए और बी दोनों। ये जितना भी पीडीएफ आपको दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्यान से समझिए एस्टेब्लिशमेंट का हिंदी अनुवाद है, एस्टेब्लिशमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? ध्यान से समझिए सबको, एस्टेब्लिशमेंट का हिंदी अनुवाद है, इसका आंसर होगा बी स्थापना, बी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी का हिंदी अनुवाद है, इसका आंसर क्या होगा? निर्देशिका, निर्देशिका। नेक्स्ट है गैजेट का हिंदी अनुवाद है, गैजेटी का हिंदी अनुवाद है राजपत्र, राजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद है,
इसका आंसर होगा कुल सचिव। इसका आंसर क्या होगा? कुल सचिव। अगला है नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है, इसका आंसर होगा अधिसूचना। अधिसूचना। अगला है अनुवाद का उद्देश्य होता है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अनुवाद का संबंध है स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा, क्या होगा बताइए फटाफट से। इसका होगा उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है संविदा का अंग्रेजी में अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा ए कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है द्रुतगामी पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद है, इसका आंसर होगा बी एक्सप्रेस लेटर। अगला है पल्लवन की विशेषता होती है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अगला है अहंकार में स्वयं को महान मानने वाला कहलाता है, इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं होगा इसमें से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसके पास कुछ न हो कहलाता है अंत्यज। अंत्यज। अगला सवाल है जिसकी पूर्व में कोई आशा न थी कहलाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। अगला सवाल है जिसका पति प्रदेश से लौटा हो कहलाता है आगत पति का। आगत पति का। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये जितना भी पीडीएफ दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से पहले ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असीम का पर्याय है। असीम का पर्याय है, ऑप्शन होगा आंसर होगा अपार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आख्यान का पर्याय है, इसका आंसर होगा सी कहानी। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, इसका आंसर होगा बी बेसहारे का सहारा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? बेसहारे का सहारा। अगला क्वेश्चन है आकाश कुसुम का अर्थ है। आकाश कुसुम का अर्थ है, इसका आंसर होगा ए अनहोनी होना। अनहोनी बात। ठीक है, अनहोनी बात। अगला है कलम का धनी का अर्थ क्या होगा? कलम का धनी का अर्थ क्या होगा? बी बहुत अच्छा लेखक। बहुत अच्छा लेखक। अगला है गुलर का फूल का अर्थ क्या होता है? गुलर का फूल का अर्थ होता है बी दुर्लभ वस्तु। अगला है आकाश में पक्षी घूम रहे हैं का शुद्ध रूप क्या होगा? कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारा टिक लगा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगला है अभियोग चलाया गया का शुद्ध रूप है। अभियोग चलाया गया का शुद्ध रूप क्या है? आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला है जिसे त्याग न जा सके। जिसे त्यागा न जा सके कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा बी अपरिहार्य। अगला है वर्षा का अंत होना कहलाता है। वर्षा का अंत होना कहलाता है अनावृष्टि। आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। इसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए, फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ये सारा का सारा आपको जो पीडीएफ मिल रहा है बिल्कुल इस तरह से कलरफुल आपको नोट्स मिलेगा। आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पूरा आप लोग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसे लिखिएगा जरूर कॉपी में। ठीक है, इसे मोबाइल में मत रहने दीजिएगा, इसे लिखिएगा कॉपी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश वाला भी आपका जो 50 मार्क्स का इंग्लिश है वो भी आपको मिल जाएगा। उसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।